नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक शेखर राय। आज आपसे जिस विषय पर बात करना चाह रहा था, मुझे लगता है वह विषय सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे वो युवा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, राइट। वो इतना इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पे मुझे लगता है हर आदमी को उसका जड़ समझना ज़रूरी है। इस विषय के बारे में सैकड़ों हजारों किताबें लिखी गई। बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार रखे और उनको लाखों करोड़ों बार पढ़ा गया है। आपने ध्यान दिया होगा, और अगर उस विषय के बारे में मैं पहले बता दूं, वो विषय है मन। और आपने ध्यान दिया होगा, जितने भी लेखकों ने, जितने भी विचारक हैं, उन्होंने अपने भी जो भी विचार व्यक्त किए हैं, उन सब ने इस बात पे जोर दिया है कि मन के ऊपर काबू कैसे करें, मन के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें, अपनी एकाग्रता कैसे बनाएं, कैसे बरकरार रखें। मेरा उन किताबों का जो सार है, उनसे सिर्फ एक अलग विचार इसलिए थोड़ा सा है कि लड़ाई करना क्यों, किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना क्यों, किसी को काबू करना क्यों, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने स्वयं से पूछें, मुझे करना क्यों है। और जब क्यों का आंसर मिल जाए तो क्या करना और कैसे करना है। आज की समस्या ये है कि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उससे जल्द निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन पहले जाने तो सही कि जिस चीज़ से हम निजात पाना चाहते हैं वो क्या है। जाने तो सही वो क्यों है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप जल्द से जल्द निजात पाना चाहते हैं, उसका समाधान बहुत ही टेम्पररी हो, लेकिन जीवन में कोई चीज़ टेम्पररी सल्यूशन से नहीं होगा। आपको तो परमानेंट सल्यूशन रखना पड़ेगा। और मन की चालाकी देखिए, मन की चालाकी आपको एकाग्र नहीं होने देती। आप कभी योग करें तो भोग की दुनिया के लिए प्रेरित करेगी, आप भोग करें तो आपको हो सकता है योग की दुनिया की तरफ प्रेरित करें। आप अपनी आँख एक सेकंड के लिए बंद करें और आप देखेंगे इसकी चंचलतापन, इसका माया जाल, यह एक सेकंड भी आपको एकाग्रता नहीं रहने देगी। मेरा ये कहना है कि जिससे आप लड़ाई करने जा रहे हैं, पहले उसको जानें। मन क्या है। मन हमारी ही तो छाया है। अपनी छाया से क्या लड़ाई करेंगे आप, और लड़ाई अपनी छाया से क्यों करेंगे। अगर यह मन आपको इतना विचलित करता है कि आपको अपने उद्देश्यों से दूर ले जाता है, तो उसको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा जिससे आपके जीवन में जो कार्य आप कर रहे हैं उसका निर्णय मन नहीं आप करें। और अगर मैंने बोला आप करें, तो इस आप का संबंध है चेतना से। और जैसा मैंने बोला कि अगर इस मन को आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में वो व्यवधान न डाले, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो परमानेंट उपाय है वो है ध्यान। और एक जागृत मन, एक जागृत दिमाग, मैं कहूँगा, हमेशा प्रश्न करता है। तो जैसे ही मैंने बोला कि अगर ये ध्यान करना चाहिए, तो पहला प्रश्न ये होना चाहिए, ध्यान क्या है, क्यों है, कैसे करना चाहिए। ध्यान वो माध्यम है जिसके द्वारा आपकी चेतना निश्चित तौर पर जागृत होगी। लेकिन ध्यान वो रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा करना कैसे है। और बड़ा ही सरल उपाय है। एक दिन में नहीं होगा, एक घंटे में नहीं होगा, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहूँगा, और आई थिंक कई किताबों में बड़ी अच्छी बात लिखी गई है कि अगर आप किसी भी कार्य को 21 दिन करें तो आदत बन जाती है, और 6 महीने करें तो वो आपकी एक तरीके की जीवन में रोज़ की दिनचर्या बन जाती है। तो वो फार्मूला आपको रखना पड़ेगा। आपको करना सिर्फ इतना है, दिन भर में जब भी आपके पास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटे का टाइम मिले, आप अपनी आँखों को बंद करके स्वयं पर केंद्रित करें।
स्वयं के बारे में सोचें। और अगर इसमें से में भी विचलन पैदा हो रहा है तो मैं एक और भी सरल उपाय बोलना चाहूँगा कि आपकी जो परम प्रिय चीज़ है, परम प्रिय रिश्ते हैं, उस ध्यान के दौरान सिर्फ उनकी सूरत, मूरत या उनके चरणों के बारे में सोच लें। बहुत आसान सा तरीका, मान लीजिए आपके पिताजी या आपके माताजी आपको परम प्रिय हैं। आप अपनी आंखें बंद करके उनके चरण के बारे में सोच देखिए, उनको केंद्रित करिए कि आपका मन, मस्तिष्क, सब कुछ उस चरणों के ऊपर फोकस्ड हो। धीरे धीरे आप देखेंगे, पहले तो विचलन होगा, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि जो मन का प्रभाव था वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपसे दूर होता चला जाएगा। अब इस दूरी का जो मैंने बात बोली है, यह है चेतना और मन के विचलनता के बीच की दूरी। चेतना का प्रकाश जैसे जैसे फैलेगा, मन का विचलन खत्म होता चला जाएगा। ये उसी तरीके से कि एक अंधकार वाले कमरे में अगर एक आप रोशनी का दिया जला दें तो जैसे जैसे प्रकाश फैलता है, अंधेरा दूर होता है, सेम उसी तरीके से होता चला जाएगा। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसकी एनर्जी, उसका मैं कहूँगा दिमाग, वो अगर मैं 40-50 साल पुराने लोगों के साथ तुलना करूँ, बहुत ही तेज है। और इस तेज को अगर एक दिशा मिल जाए, एक सार्थक लक्ष्य मिल जाए, तो निश्चित तौर पर यह उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, उस समाज और राष्ट्र के लिए कितना हितकारी हो सकता है, इसकी उम्मीद करना भी बहुत ही एक अलग ही बात हो जाएगी। आज हमारा देश 60% युवाओं से भरा हुआ है और 60% युवा वाला देश को अगर एक सार्थक लक्ष्य और दिशा मिल जाए तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं ये देश कहाँ जा सकता है। मैं बहुत पीड़ित होता हूँ जब आज की डेट में मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि इस युवा ने ये कर दिया जो कि गलत था, वो ये हुआ, वहाँ पर भटक गया है, गलत कार्य कर रहा है। लेकिन अगर इसी युवा को आप दिशा देकर तो देखें, विश्वास करके देखें इस युवा पर। मैं हर उस माँ बाप को कहना चाहूँगा, अपनी उम्मीदों का बोझ उस युवा पे मत डालें। बहुत अच्छी लाइन है कि अपने बच्चे का चरित्र निर्माण करिए, जीवन निर्माण स्वयं हो जाएगा। लेकिन तुलना बंद कर देना चाहिए। परेशानी ये है कि हर माँ बाप के मन में ये है कि मेरा बालक या मेरी बालिका, मेरा बेटा या बेटी ये बने या वो बने। तो आप अपने मन की ना सुने, आप उस बच्चे को ध्यान दें, वो बच्चा क्या चाह रहा है इस पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। और अगर मैं मन के बारे में बोलूं, ये ऐसा शत्रु नहीं है जिसको आप हरा नहीं सकते। लेकिन मैं फिर कहूँगा अपनी पहली लाइन को, किसको हराने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी चेतना का स्तर उस जगह पहुँच जाए जहाँ पे मन का प्रभाव कुछ ना कर सके, उस चेतना के स्तर तक आपको पहुँचना है। आप ध्यान करके देखिए, धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आ जाएगी, आपकी बातों में बहुत ही मैच्योरिटी आ जाएगी, आप बहुत ही सहज और सरल तरीके से अपने बात को रखना शुरू कर देंगे। कितना भी कठिन लक्ष्य हो, आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा। आप उसको बहुत ही आसान तरीके से अपनी प्लानिंग करके कि मुझे इन तरीकों से उस पर विजय प्राप्त करनी है, उस पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। मन का प्रभाव पूरी तरीके से प्रभाव विहीन हो जाएगा, इस बात को मैं जरूर कह सकता हूँ। चेतना जरूर जागृत करें और लक्ष्य को अगर आप अपने तय कर चुके हैं तो विश्वास करें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी जागृत चेतना सबसे बड़ी हथियार साबित हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि प्रतिदिन आप 5 मिनट 10 मिनट अपनी आँखों को बंद करके स्वयं पर फोकस करें। अगर स्वयं पर फोकस
होने में दिक्कत हो रही शुरुआती के दिनों में, आप अपने सबसे परम प्रिय व्यक्ति, परम प्रिय चीज़ के बारे में, लेकिन सिर्फ उसी के बारे में सोचे नहीं, सिर्फ उसके बारे में ध्यान करें वो है क्या। और जब उसके बारे में ध्यान करेंगे तो धीरे 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 ध्यान करने का समय, स्वयं पे फोकस करने का समय देखेंगे आपका बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब सीधा हुआ कि आपकी चेतना जागृत हो रही है। और जिस दिन आपकी चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी, कोई भी लक्ष्य जीवन का आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा, और समाज को, लक्ष्य को, सफलता को, हर चीज़ देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि मन के ऊपर जरूर ध्यान के द्वारा आप उसके साथ तारतम्य बिछाएं, और कोई भी आवश्यकता नहीं है कि इस मन के खिलाफ जाएं, मन से लड़ाई करें, ध्यान दें, और ध्यान के द्वारा सब कुछ संभव है। नमस्कार भाइयों।